10th क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार देखिए, हमने बीते समय में एक जो खंड था वो करा दिया था सेनापति पाठ का। आज हम दूसरे खंड को लेके चलते हैं। दूसरे खंड का हम आज अर्थ कराते हैं कि भाई देखिए, अब सभी अपने अपनी किताबों में तो देखिए दूसरा खंड है। देखी छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तिन तरवर सबको रूप हरो है। देखिए यहाँ पे सेनापति ने ये जो खंड है इसमें ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन किया है। शब्द वही हैं परंतु अर्थ अलग है। इन्हीं शब्दों से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होगा और इन्हीं शब्दों से वर्षा ऋतु का वर्णन होगा। तो आज हम पहले आपके लिए ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। इनसे आप देखिए, तो यहाँ पे सेनापति ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखें छिति अंबर जले, कि देखें यानी देखिए, छिति छिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, यानी धरती से आकाश तक, जले हैं यानी जलन ही जलन है, यानी कितनी गर्मी है इस ग्रीष्म ऋतु में कि धरती से लेके आकाश तक सब क्या जल रहा है। चारी ओर छोर, चारों दिशाएं एकदम क्या है, जलती हुई नज़र आ रही हैं। चारों दिशाओं में इतनी गर्मी फैली हुई है कि सब के सब में क्या जलन हो रही है। तिन तरवर सब ही को रूप हरोए। तिन यानी कि उसने किसने, गर्मी ने। तरवर यानी बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, सबको ही रूप हरोए, सबका क्या है, रूप हर लिया है, यानी कि सबका रूप ही बिगाड़ दिया है। पेड़ जो थे वो सब क्या है, सूख चुके हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, पेड़ों पे पत्ते नहीं हैं, कका मात्र डाली ही डाली रह गई हैं, पत्ते नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो तिन तरवर सबको ही रूप हरो है, यानी कि इस गर्मी ने सारे पेड़ पौधों का रूप हर लिया है। महाझर लागी ज्योति भादव की होती चले। महाझर यानी इस भयानक गर्मी में, महाझर लागे ज्योति यानी कि ज्योति यानी तेज, यानी कि इस तेज भयानक गर्मी में, भादव की इस भादों में होती चले। होती यानी लू चल रही है, होती कहते हैं लू को, यानी इसमें इस भादों के मौसम में इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि अब जो हवा है वो हवा नहीं बल्कि लू चल रही है। गरम गरम हवा चल रही है, उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं अपने यहाँ पे। तो इस भादव की गर्मी में इतनी भयानक गर्मी है, तेज गर्मी है, इसमें कि लू चल रही हैं, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। अब भाई अब सभी क्या है, सभी जो लोग हैं इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, जलद पवन तन सेक मानो परो है। सभी अब नदी के जल का, जलद यानी कि जल का, नदी के जल का, पवन तन सेक मानो परो है। अब सभी क्या है, नदी के पास जाना चाह रहे हैं, उस नदी के पानी को पीना चाह रहे हैं, ठंडे पानी को, जिससे कि वो तन सेक और उसमें क्या है, स्नान कर सकें, जिससे कि इस गर्मी से निजात पा सकें। जलद पवन तन सेक मानो परोए। सभी जो लोग हैं वो इस नदी के जल में नहाकर और उस जल को पीकर इस गर्मी को शांत करना चाहते हैं। दारुण तन्नी तरे नदी सुख पावे सब। अब क्या है, दारुण तन्नी, दारुण कहते हैं किसे, पेड़ों को, तन्नी पेड़ों की छाया में लोग क्या है, बैठना चाहते हैं। नदी सुख पावे सब, सभी उस नदी के किनारे पर बैठना चाहते हैं। सभी उसमें देखिए पहले है, सभी क्या है, सभी उस नदी के जल को पीना चाहते हैं एवं उसमें नहाना चाह रहे हैं। सभी क्या है, उस पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया में बैठना चाह रहे हैं और नदी के किनारे पर सभी क्या है, उस ठंडक को प्राप्त करना चाह रहे हैं जो पानी बह रहा है, और जिससे कि इस गर्मी से उनको छुटकारा मिल सके। सभी लोग जलद पवन तन सेक मानो परोए, यानी सभी क्या है, नदी के
जल का सेवन करके और अपने शरीर को क्या है सेकना चाह रहे हैं ठंडे जल से, जिससे ये ठंडक प्राप्त हो सके। और दारुण तन्नी तरे सभी लोग क्या है उन पेड़ों की छांव में बैठना चाह रहे हैं। और नदी सुख पावे सब, सभी उस नदी का सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। सीरी घन चहाँ चही वोई चित्त धरोए, और सभी लोग क्या है ठंडी ठंडी छाँ को पाने के लिए चित्त धरोए यानी कि मन कर रहा है सभी का, उस ठंडी ठंडी छाँ को प्राप्त करने का सभी को मन कर रहा है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जून, तो देखिए भैया सेनापति की कविता की चतुराई, कविता की जूं, जूं यानी समान। देखो चतुराई सेनापति यानी देखिए चतुराई सेनापति की कविता की जूं यानी समान, यानी क्या चतुराई है जिसने समान कर दिया है ग्रीष्म विषम वर्षा के सम कर्यो है, कि वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया है। यानी कि चतुराई देखिए कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा की समान शिष्ट पदों से वर्णित की गई है। यानी कि जो वर्षा के लिए जो शब्द थे वो सारे के सारे ग्रीष्म ऋतु में क्या है बदल दिए हैं। ये है चतुराई। तो जूं कहते हैं समान। यानी देखिए सेनापति की कविता की चतुराई देखिए, सेनापति की चतुराई कि जिसने कि वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के समान बना दिया है। तो ये है आज ग्रीष्म ऋतु का वर्णन हम आपके लिए आज के अभी करा देते हैं। चलो अब देखिए वर्षा ऋतु का वर्णन, परंतु पंक्तियाँ यही रहेंगी। अब देखिए वर्षा ऋतु का वर्णन। देखे छिति अंबर जले है चारी ओर छोर। अब वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं इनसे कि देखिए धरती से लेके आकाश तक, यानी कि अब यहाँ पे क्या है धरती देखें छिति यानी देखिए धरती को, अंबर जले है यानी कि आकाश से जले हैं यानी जल बरस रहा है। देखिए भैया इस धरती को कि इस धरती पर आकाश से क्या है जल बरस रहा है चारों ओर छोर, और इतना जल बरस रहा है कि चारों दिशाओं में पानी ही पानी है। तिन तरवर सबको ही रूप हरो है, जिसने कि सभी का रूप हर लिया है। उस तिन यानी उसने यानी किसने वर्षा ऋतु ने तिन तरवर यानी कि सारे वृक्षों का रूप ही क्या है हर लिया है। तिन तरवर सबको ही रूप हरो है यानी उसने क्या है ये जो वृक्ष हैं जो सूखे हुए थे ग्रीष्म ऋतु में वो सारे की सारे क्या है फूल से और पत्तों से लदे हुए हैं। सबका ही रूप क्या है बिल्कुल अलग हो गया है। महाजल लागी ज्योति भादव की होती चले, और इस मौसम में महाजल लगा हुआ है यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है। महाझर झर कहते हैं भाई, झल लग गया भाई अब तो झड़ लग गया यानी कि भयानक क्या है बारिश हो रही है। महाझर लागी ज्योतियाँ तेज बारिश हो रही है। भादव की होती चले, अब भादव में क्या है होती चले। अब होती का मतलब यहाँ पे क्या है थोड़ा सा अलग हो गया। पहले होती का मतलब क्या था, होती का पहले था तेज लू। अब क्या है यानी कि अब उसने क्या है सभी क्या है पेड़ पौधों को क्या है हरा भरा कर दिया है, और कुछ पेड़ों को तो क्या है उखाड़ ही दिया है। इतना तेज पानी बरस रहा है कि जिसने यानी कि पानी ने पेड़ पौधों को क्या है उखाड़ कर और बहा दिया। और इस काल में वर्षा की क्या है भारी झड़ी लगी हुई है, झड़ लग रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और वर्षा का यह क्रम क्या है भादों के महीने तक चलता रहता है। यानी कि ये जो बारिश ऋतु है ये भादों के महीने तक चलती रहती है। भादव की होती चले यानी भादों तक होती चल रही है, यानी भादों के महीने तक होगी ये बारिश।
इतनी तेज बारिश हो रही है कि भादों के मौसम में भी ये भादव तक चलती है, यानी कि सावन और भादो। सावन और भादो में क्या है, तेज बारिश होती है। जलद पवन तन सेक मानो परो है। और जो देखिए जलद पवन तन सेक, अब जो जल है जो नीचे आ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने जो बूंदे हैं वो अपने तन को सेक रही हों। किससे? उस गर्मी से। यानी कि इस काल में क्या है, बादलों की घटा से चारों ओर जल का क्या है, चारों जल का वितरण हो रहा है। और भादों के बाद ही सूर्य के क्या होते हैं पे दर्शन होते हैं। और बरसात में नदी को क्या है, नदी को नाव में सवार होकर लोग क्या है पार कर पाना कठिन हो रहा है इस बरसात के मौसम में। अब इसमें लिखा है कि जलद पवन तन सेक मानो परो है, यानी कि इस लाइन को छोड़ गए हम। हाँ देखिए, जलद पवन तन सेक मानो परो है। और जो जल है, जल की जो बूंदें हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस गर्म मौसम में, क्योंकि पहले क्या पड़ रही थी, सावन से पहले गर्मी पड़ रही थी, उस गर्मी से क्या है अब जो गर्मी जो पड़ रही थी वो इससे, इस बारिश की बूंद से अपने तन को क्या है सेक रही हो। यानी गर्म क्या है अब ठंडक में बदल रही है। यानी कि जो बूंदें जो पड़ रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन बूंदों से गर्मी अपने तन को सेक रही है। दारुण तन्नी तरे नदी सुख पावे सब। और इस वर्षा के मौसम में पेड़ पौधे और नदी सब की सब क्या है सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। सीरी घन चाह चही वही चित्त धरो है। और इस मौसम में क्या है, सीरी सीरी छाँ है, सीरी सीरी हवा चल रही है। सीरी यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और उस ठंडी ठंडी हवा में क्या है सभी का जो हृदय है वो क्या है प्रसन्न हो रहा है सभी लोगों का। तो बादलों की जो छाया है उससे सभी को क्या है मज़ा आ रहा है इस मौसम में। तो फिर आगे है कि देखो चतुराई सेनापति कविता कीजूं, कि देखिए सेनापति की चतुराई कि जिसने कि ग्रीष्म ऋतु को भी क्या है वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करो है, या जिसने कि ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। पहले में हम क्या कह रहे थे, जिसने कि वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु के समान बना दिया है। अब हम कहेंगे कि जिसने कि ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु के समान बना दिया है। तो इन पंक्तियों का अर्थ दो बार हो गया है और दो तरह से हो गया है। इन्हीं पंक्तियों से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन पहले और इन्हीं पंक्तियों से बाद में वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो आप देखिए वीडियो को क्या ढंग से सुने, क्योंकि ये क्या अर्थ थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए समझने का प्रयास करें। ठीक है कि नहीं? और आज बस इतना ही कराएंगे। कल से क्या है आपके कल वर्षा ऋतु का वर्णन होगा। तो आज हमने क्या है पंक्तियाँ वही थी, परंतु इसमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु का वर्णन और वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इन्हीं पंक्तियों के द्वारा करवाया है। तो ये चतुराई है सेनापति की, जिसने की पंक्तियाँ वही रखी हैं परंतु अर्थ अलग अलग हो गया है। तो धन्यवाद, आज इतना ही। थैंक यू।